डू कॉल, इस तरह से उनको रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए कि जो भी स्कीम, जो भी डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे किसी भी गवर्नमेंट का हो, वहाँ पे होता है उत्तराखंड गवर्नमेंट के थ्रू हो। उत्तराखंड गवर्नमेंट शुड बी वन ऑफ द पार्टी टू द डेवलपमेंट, और वो ये इंश्योर करें कि जो ये सारी चीज़ें हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन प्रायर टू एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो हुआ है या नहीं हुआ, हमारे बाद में चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी तरह से परेशानी तो है, लेकिन वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम दीज प्लेसेस। और गवर्नमेंट को चाहिए कि एज अर्ली एज पॉसिबल कि वहाँ का पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाए वॉर फुटिंग पे, और ये बहुत पॉसिबल है। हमारे लोग सारे वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं, सब कैपेबल है। गिवन द अपॉर्चुनिटी और गिवन द चैलेंज दे विल डू इट। और सड़क के किनारे जितने भी लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन आते हैं, उसमें हम लोग काम करते थे ऑल ओवर इंडिया में, इंक्लूडिंग उत्तराखंड। क्योंकि आज अवसर जोशीमठ त्रासदी के बारे में कुछ कहने का है। अभी तक फॉर्चुनेटली अभी आजकल सब लोग बहुत अच्छे अवेयर हैं हिमालय की स्थिति के बारे में, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि हम सब लोग उसके बारे में जानते हैं। जोशीमठ के बारे में पर्टिकुलरली अभी बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों को मनन करना, उसके बारे में डिस्कशन करना, और जो गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी एफर्ट्स वो कर रहे हैं, उन एफर्ट्स में उनका भागीदार बनना। जहाँ वो गलत कर रहे हैं या जहाँ वो नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, वहाँ उनको गाइड करना। इस समय प्रॉबली हमें बहुत संयम से काम लेना है और गवर्नमेंट का पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट बनना है। गवर्नमेंट का अपोजिशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पहली बात। उत्तराखंड का जो प्रवेश द्वार बताया बहन जी ने बद्रीनाथ का, ये एक लैंडस्लाइड मटेरियल के ऊपर बनाया गया है। ये एक जियोलॉजिकल फैक्ट है, और ये 1886 में एटिंगसन का जो गजेटर है उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आपने ऑलरेडी पेपरों में पढ़ लिया होगा, हेम एंड गेंसर ने 1971 में लिखा था। 1976 में फिर ये मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट आया था। उसके बाद बहुत सारे लोग, जिन जिन लोगों ने वहाँ जोशीमठ में काम किया है या जोशीमठ के आसपास काम किया है, सब ने उसके बारे में हाईलाइट किया है। तो ये सबको पता था कि ये बहुत सेंसिटिव लोकेशन है। मोर ओवर, ये 100 साल पहले से ही कभी न कभी किसी न किसी रूप में अपना रूप दिखाता रहा। इंस्टेबिलिटी हमेशा इसमें रही है, चाहे वो छोटे रूप में रही हो, कहीं क्रैक्स हो रहे हैं, कहीं थोड़ा बहुत सब्सिडेंस हो रहे हैं, कहीं पानी आ रहा है, ये सब होता रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो एजेंसीज़ हैं जिनको कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, इंक्लूडिंग कम्युनिटी जो वहाँ रहती है, जो हम लोग वहाँ रहते हैं, उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया। वो इसलिए भी नज़रअंदाज किया कि बहुत सारा उनको लगा नहीं कि बहुत सारी प्रॉब्लम है। जहाँ क्रैक्स आते थे उनको उस समय बंद कर दिया, पानी आता था उसको कहीं और डाइवर्ट कर दिया। इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। दूसरी बड़ी बात ये हुई कि जब ये बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स और जो माइग्रेशन लोगों का हुआ शहर में, जो कैपेसिटी कुछ 4000 समथिंग का कैपेसिटी था, आज 20,000 प्लस का कैपेसिटी है। आई थिंक इससे भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, मुझे पता नहीं। वो कैपेसिटी के लिए वो शहर बिल्कुल नहीं है, वो ज़मीन बिल्कुल नहीं है, वो नहीं थी। अभी तो ज़मीन ने बता दिया कि मैं इसके लिए नहीं बनी थी। मैंने ये जो कैपेसिटी है उसका, जो हम बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं या थ्रेशोल्ड बोलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये अब जा चुका है। बेसिकली
हिल्स में जो भी आपने देखे होंगे प्लेन एरियाज़ है ज़्यादातर, जहाँ की हमारे विलेजेज हैं या मिनी टाउन्स हैं या टाउन्स हैं, वो या तो पुरानी लैंडस्लाइड है या एवलांचेस के पार्ट हैं या एलुवियल प्लेन है। वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन। वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है हिस्टोरिकली, वो इतने पुराने मटेरियल्स नहीं हैं, तो कंसोलिडेशन नहीं है, परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पानी का रिसाव बहुत जल्दी होता है। ये सारी फैक्टर्स हैं जो कि उनको एक लिमिटेड स्तर तक की उसकी बियरिंग कैपेसिटी है जो वो अलाउ करती है। उसके बाद वो धसकना कोई भी, ये तो जोशीमठ शहर तो एक आई ओपनर है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर है। और ये मान के चले कि प्रकृति ने यहाँ भी हमें, हमारे लोगों को कुछ न कुछ हमारे कर्मों की वजह से बोलिए या भगवान की वजह से, वह जो भी बोलिए, हमको मदद किया है कि एक भी जान का अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ। ये जो मूवमेंट है बहुत धीरे धीरे हो रहा है और ये लोगों को एक तरह से टाइम दे रहा है कि अभी भी टाइम है, आप संभल जाओ। सबसे पहला काम जो जोशीमठ में होना चाहिए वो ये है कि सारे लोगों को इवैक्यूएट करें। यदि हम लोगों के भी जो रिश्तेदार या जो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, हमको भी उनको ये कहना चाहिए कि आप तुरंत इसको छोड़िए। इवन मैं ये कहूँगा कि जो अभी गवर्नमेंट ने या जो एजेंसीज ने वहाँ 3 जोन बनाए, एक सेफ, एक बहुत जो अनसेफ, एक बहुत अनसेफ, इसमें से जो सेफर एरियाज़ में लोग हैं उनको भी एवैक्यूएट कर देना चाहिए, क्योंकि ये अभी मुझे लगता है हमारे असेसमेंट के हिसाब से ये प्रिकर्सर्स हैं, ये अभी और तेज़ हो सकते हैं। और इसीलिए हमको बिल्कुल अपना जान की हिफाजत करनी चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा दुख भी होगा अपने घर छोड़ने में, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट इमीडिएटली तो सब कुछ करने से रही, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन जैसे भी हो वो जिस तरह से भी अपने को सेव कर सकें जाएं। और इसमें गवर्नमेंट को और हमारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग यहाँ बैठे हुए हैं सारे, और मुझे लगता है कि पत्रकार भी हैं, गवर्नमेंट के भी कुछ और लोग होंगे यहाँ पे बैठे हुए, जितना भी पॉसिबल हो सके हम लोगों को भी गवर्नमेंट को इस हिसाब से मदद करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इस हिल का इन्वेस्टिगेशन, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल, जियोटेक्निकल, सारे तरह के इन्वेस्टिगेशन हो और फिर क्या किया जाए। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर इट, इसको वापस टाउन को लिवेबल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, और यदि बनाया जा सकता है तो किस हद तक बनाया जा सकता है, कितनी कैपेसिटी यहाँ पे लोगों की हो, उसके हिसाब से गाइडलाइन बने, उनको पुनर्वास कराया जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो अभी जोशीमठ के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ से जाएं। किसी तरह से परेशानी तो है, लेकिन वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम दिस प्लेसेस। और गवर्नमेंट को चाहिए कि एज अर्ली एज पॉसिबल कि वहाँ का पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाए वॉर फुटिंग पे। और ये बहुत पॉसिबल है, हमारे लोग सारे वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं, सब कैपेबल हैं। गिवन द अपॉर्चुनिटी और गिवन द चैलेंज दे विल डू इट, बिल्कुल करेंगे। और एक उसी हिसाब से फिर इसका रेस्टोरेशन करें। और रेस्टोरेशन भी पॉसिबल है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन बिना करे कुछ नहीं होगा। खाली देखने से कुछ नहीं हो पाएगा, या कुछ बिल्डिंग तोड़ने से काम नहीं चल पाएगा, उसको पूरा हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जहाँ तक रही बात जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे वो आसपास देहरादून के हों, चाहे ओवरऑल पूरे उत्तराखंड में हो, चाहे वो चार धाम परियोजना की बात कर लो, चाहे वो डैम्स की बात कर लो, किसी भी डेवलपमेंट की बात कर लो। देखिए ये तो सच है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। उत्तराखंड के पर्टिकुलरली
एस्पेक्ट में आप देखें तो यदि वहाँ डेवलपमेंटल स्कीम्स नहीं हैं तो हमारा रोज़गार भी नहीं चलेगा। हम लोगों का जो अभी तक का सबसे ज़्यादा रोज़गार का जो एक वो है एक मुद्दा है, वो है टूरिज्म है, और टूरिज्म के लिए ये डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। हाइड्रो पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न द मनी फॉर आवर स्टेट। प्रॉब्लम क्या है कि सारे डेवलपमेंट स्कीम होनी चाहिए, सब होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये साइंटिफिक हो रहा है नहीं हो रहा है, ये गाइडलाइन फॉलो हो रही नहीं हो रही है, इन्वायरमेंटल और जियोलॉजिकल कंसिडरेशन उसमें रखे जा रहे नहीं रखे जा रहे, वो सारी चीज़ें देखने लायक हैं। यदि डैम बन रहे हैं तो डैम बनने के लिए उसका जो प्रायर एनालिसिस होता है, जो सिलेक्शन ऑफ प्लेसेस होता है, जो जियोलॉजिकल कंसिडरेशन है, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन है, वो हुए हैं या नहीं हुए हैं, हुए हैं तो उनके हिसाब से कंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें देखने लाएंगे। जो हो चुका है वो तो हो चुका है, जो हो रहा है एटलीस्ट हमें कम से कम उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली ये जरूर है कि उनको इस तरह से व्हाट डू कॉल इस तरह से उनको रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए कि जो भी स्कीम, जो भी डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे किसी भी गवर्नमेंट का हो, वहाँ पे होता है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के थ्रू हो। उत्तराखंड गवर्नमेंट शुड बी वन ऑफ द पार्टी टू द डेवलपमेंट, और वो ये इंश्योर करें कि जो ये सारी चीज़ें हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन प्रायर टू एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो हुआ है या नहीं हुआ, बाद में चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि हमने उस समय ही नहीं बोला जिस समय की कोई स्कीम लेके आया, चार धाम परियोजना की बात कर लीजिए, 12,000 करोड़ की स्कीम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक बहुत अच्छी स्कीम है, ये उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम, इससे बढ़िया स्कीम नहीं हो सकती। लेकिन वो स्कीम सही इम्प्लीमेंट हुई है क्या नहीं हुआ, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया कि नहीं किया गया है, उसको देखिए। गवर्नमेंट का काम है स्कीम लॉन्च करना, गवर्नमेंट का काम है पैसा प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट ने एक ब्रॉड गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है कि डबल लेन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं इसके संदर्भ में इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं उस चार धाम कमेटी का एक मेंबर हूँ, और उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी आई, कोर्ट में मामला भी गया, अभी तक उसमें बहुत सारी डिस्कशन एंड वो सब हो रही हैं, और उसमें ये रहा कि भाई इसका जो विड्थ है वो कम होना चाहिए, कोई बोलता है इसका ज़्यादा होना चाहिए, वो सब चीज़ें होती रही उसमें। हम लोगों का जो मेन मुद्दा ये था, शायद बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं ब्रीफली इसमें बोलूँगा। हमारा जो ओपिनियन था कुछ लोगों का कि ये था कि ठीक है, ये तो डेवलपमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने कह दिया कि डबल लेन बनाओ यहाँ पे, लेकिन ये प्रोफेशनल्स की ड्यूटी है जो वहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जहाँ डबल लेन पॉसिबल नहीं है वहाँ वो दूसरे हिसाब से बनाएं, उसको विड्थ को कम करें, या विड्थ उतना ही बनाना ज़रूरी है तो फिर उसी तरह के प्रिकॉशन लें, वो ज़रूरी है। बहुत सारी जगह है जिस तरह के अभी इश्यूज़ आ रहे हैं जोशीमठ के आसपास ही, कि यहाँ रोड चली गई इसकी वजह से प्रॉब्लम है, यहाँ डैम चला गया इसकी वजह से प्रॉब्लम है। देखिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा टू सम एक्सटेंट कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कितना, किस 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 हिसाब से क्या इम्पैक्ट, किस तरह का इम्पैक्ट और कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता कर सकते हैं। उसमें हम एजेंसीज को जो रोड बना रही हैं या डैम बना रही हैं या जो कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, उनको हम कुछ ज़्यादा कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अनटिल अनलेस वी नो इसका इम्पैक्ट कितना है, इन्होंने वो सब काम किए हैं या नहीं किए हैं, और यदि उसका इम्पैक्ट गलत आ रहा है तो अब कौन आदमी होगा, हमारे ऐसे कहने से नहीं होगा। केवल हमें ये इंश्योर करना चाहिए
कि स्टेट गवर्नमेंट जो हमारा है, स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव सर्टेन काइंड ऑफ, या तो वो कमिटी हो या कुछ बैरियर दे कि कोई भी स्कीम कुछ भी लॉन्च हो इस उत्तराखंड में, उत्तराखंड के जो एस्पेक्ट्स हैं, जियोलॉजिकल जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है, उनके हिसाब से हो, उनके कंसिडरेशन में। तो मैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कहने वाले हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसके कोई यदि बर्निंग इश्यूज हो तो लास्ट में हम लोग इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी पे ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। थैंक यू।